एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी कटी हुई अम्बियों जैसी थी। लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध उठाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला आ। वह गिलास लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति गिलास ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, तब तक मैं इसके हाथ से गिलास नहीं लूँगा। उस दिन रात जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने उससे गिलास नहीं लिया। पत्नी भी गिलास को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही। जब सुबह हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। ये मेरे साथ रहकर खुश नहीं है। इसे मेरे पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे पीहर छोड़ आया। बेचारी वह भी कैसे खुश रहती। वह मन ही मन दुखी, वह घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती। उसके माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वेदों और ज्योतिषों के पास गए, पर उसका रोग किसी को समझ में नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल डाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, तूने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे, ठीक तुझे वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में मोतियों का दान किया था और तूने काले उड़द ढेर सारे मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उर्दू जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना जो मिला है उससे संतोष कर और आगे के लिए खूब अच्छा काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की को समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के घर चली गई। फिर वह दोनों खुशी से रहने लगे।